तो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउन एंड इट्स टाइप के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस और साथ ही साथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट की वीडियोस अपलोड कर दी हैं और उसकी एक्सरसाइजेस भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस आज की वीडियोज में हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउन एंड इट्स काइंड के बारे में, जो कि स्पेशली हम इस टाइम पे वेन एंड मार्टिन की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बाकी की चीज़ें चूँकि इसमें कंप्लीट चीज़ें नहीं दी गई हैं, एक्सरसाइज या कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिया गया है, बट कुछ चीज़ें फिर भी बच जाती हैं, तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी वुड लाइक टू स्टार्ट विद नाउन एंड इट्स टाइप। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन फर्स्ट टाइम लिखी गई है। अ नाउन इज द वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज होता है। अगली लाइन में थिंग्स को डिफाइन किया है कि वी कैन थिंक ऑफ, जो भी हम सोच सकते हैं सबको यहाँ पे थिंक के लिए लिखा गया है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही 5 टाइप्स ऑफ नाउन यहाँ पे दिया गया है। ये तो बेसिक्स रही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वेन एंड मार्टिन की पूरी बुक में दिया गया है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, आगे में कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि स्पेशली नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और साथ साथ टाइप ऑफ नाउन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम रेन एंड मार्टिन की बुक को लें तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि पर्सन, प्लेस और थिंग को छोड़ करके जो भी चीज़ें होंगी उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि थिंग से यहाँ पे कुछ लोग मतलब चीज़ों से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थिंग्स जबकि क्लियर दिया गया है कि थिंग्स का मतलब वो सारी चीज़ें जिसको आप सोच सकते हैं, जैसे टेबल सोच सकते हैं, टॉर्च सोच सकते हैं, फैन सोच सकते हैं, किसी पर्सन को सोच सकते हैं, कोई भी चीज़ जो सोच सकते हैं उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। बट फिर भी कमियाँ कुछ लोग निकाल देते हैं, तो उसी के लिए हम एकदम कंप्लीट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि नाउन की एक कंप्लीट डेफिनेशन हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, मतलब कि ये कह सकते हो कि एक नाउन की एक कंप्लीट डेफिनेशन है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन आर कॉल्ड नाउन। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वही या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो ये रही नाउन की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन की बात की गई है, तो टाइप्स ऑफ नाउन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो रेन एंड मार्टिन में आपको 5 टाइप्स के ही नाउन मिलेंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन हम लोग जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ पे हम लोग रेन एंड मार्टिन के साथ साथ कंप्लीट नॉलेज सभी चीज़ों से लेते हुए चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो स्पेशली कुछ लोग कहते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कुछ लोग कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, कुछ लोग कहते हैं देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, 6 टाइप ऑफ नाउन में एक होता है कंपाउंड नाउन, जिसमें 2 नाउन मिलकर के एक नाउन को बनाते हैं, तो 6 वाला टाइप ऑफ नाउन होता है। तो काफी तरह से लोग बताते हैं, लेकिन कंप्लीट जो होता है उसको मैं यहाँ पे इलेबोरेट करने जा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ नाउन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सके, काउंटेबल, काउंट करने योग्य नाउन काउंटेबल नाउन कहेंगे। और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट न कर सके उनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब कि वो वाले नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन के पार्ट्स होते हैं। और वही हम दूसरे साइड अगर देखें अनकाउंटेबल की बात कर लें तो अनकाउंटेबल नाउन में 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, ठीक है। पहला होता है मटेरियल नाउन, material noun, and the second one is the abstract noun, abstract, ठीक है। ध्यान से समझिए, material noun and abstract noun, there is, ये होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, जो कि कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जब भी आप इन चीजों को टाइप्स ऑफ नाउन को डिस्कस करेंगे तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एंड द काउंटेबल नाउन बिकम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड द अनकाउंटेबल नाउन बिकम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये ठीक है, कॉमन चीज होती है। तो अगर हम अब डेफिनेशंस की बात करें कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए एक एक वर्ड जो की वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग राइट करते चलते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को डेफिनेशन लर्न जब करें तो सबकी डेफिनेशन तो सेम होगी लेकिन प्रॉब्लम ना हो लर्न करने में, ठीक है। तो जब आप प्रॉपर की डेफिनेशन लर्न करेंगे तो उसमें आपको ध्यान देना है पार्टिकुलर, ठीक है। पार्टिकुलर एक वर्ड लर्न करना है, जैसे द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, तो इसमें 2 चीजें आपको देखनी है। पहला तो सेम एज मेनी, ठीक है। और दूसरा बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बात यहाँ पे बताते चल रहा हूँ इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब कॉमन नाउन पूछा जाएगा, प्रॉपर नाउन पूछा जाएगा, कलेक्टिव नाउन पूछा जाएगा तो आपको पहचानने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं, कीवर्ड्स हैं, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे किसी पार्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन को, किसी कॉमन नाउन को या कलेक्टिव नाउन को किस तरीके से पहचान सकते हो, तो ये आपको जानना जरूरी है। अभी हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉमन की, कलेक्टिव की, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट की, हम लोग डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं अभी। बस हम ये कोशिश करने जाने की कि प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचान पाएंगे, कॉमन नाउन को कैसे पहचान पाएंगे और कलेक्टिव नाउन को हम कैसे पहचान पाएंगे। चलिए कलेक्टिव नाउन को यहीं पे हम देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होगी यहाँ पे देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन में आपको ये देखना है कि ग्रुप, ठीक है, या नेम ऑफ ग्रुप, सॉरी नेम ऑफ ग्रुप, जो नेम ऑफ ग्रुप आएगा उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। यहाँ पे कोई वर्ड आए, ऑफ आए और एक कॉमन नाउन आ जाए तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, कलेक्टिव नाउन मान लेंगे। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो की क्या है, कॉमन नाउन है, इससे पहले ऑफ आया और उससे पहले एक जो वर्ड आया, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल में अभी के लिए बस हम लोग ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, तो जितनी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस वाली चीजें होती है ना, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मटेरियल नाउन। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सॉलिड वाले में लिक्विड और गैस तो क्लियर है, जितनी भी गैसेज है जैसे एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारी गैस जो होंगी वो मटेरियल में आ गई। लिक्विड में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे लिक्विड में हो जाएंगे। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि सॉलिड कभी कभी कॉमन नाउन में भी आ जाती है और सॉलिड कभी कभी मटेरियल नाउन में भी आ जाती है। तो किस वाले सॉलिड को हम कॉमन कहेंगे, किस वाले सॉलिड को हम मटेरियल नाउन कहेंगे, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते रहते हैं। और ठीक है, सॉलिड, ठीक है, एक हम सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, टेबल। अब क्वेश्चन है कि ये टेबल जो है वो किस तरह का नाउन है, ठीक है। टेबल, टेबल, टेबल अगर हम सोचें तो टेबल क्या है, एक कॉमन नाउन भी है, कॉमन नाउन की तरह भी दिख रहा है, नहीं ये तो होगा एक ही नाउन, या तो कॉमन नाउन होगा या तो मटेरियल नाउन होगा, ठीक है, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो टेबल अब कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन, क्योंकि मटेरियल नाउन में होता है कि जो भी सॉलिड, लिक्विड, गैस आएंगी उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मटेरियल नाउन में रखेंगे। वहीं पे हमने बताया कि सेम एज मेनी,
सेम एज मीनिंग, जब एक ही की तरह बहुत सारी चीजें होंगी तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। तो टेबल तो बहुत सारा होता है ना, रेड टेबल होता है, ब्लू टेबल होता है, स्मॉल टेबल होता है, बिग टेबल होता है, बहुत तरह के टेबल हो सकते हैं। तो ये इस अकॉर्डिंग तो टेबल को कॉमन में रखना चाहिए। लेकिन वही टेबल को हम मटेरियल के अकॉर्डिंग लिखें तो टेबल सॉलिड है तो इसको हमें मटेरियल में रखना चाहिए। तो कौन सा वाला में टेबल जाएगा, क्या वो कॉमन बनेगा या मटेरियल बनेगा, ये क्वेश्चन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको समझना होगा। देखिए, अगर किसी कोई भी चीज बर्न करने पे, जलाने पे, हीट करने पे या क्या उसको कोल्ड करने पे वो अपने स्टेट को चेंज करती है, फिर से वापस उसी स्टेट में आ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। डेफिनेशन साइंस की थोड़ा सा समझ लेना। जैसे किसी चीज को हम हीट करें या कोल्ड करें, वो वापस उसी कंडीशन में आ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, या उसको हम मटेरियल नाउन वाला सॉलिड कहेंगे। जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, हम प्लास्टिक भी लेते हैं या प्लास्टिक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बाल्टी, ठीक है, सॉरी, प्लास्टिक बाल्टी हम लेते हैं। अब प्लास्टिक बाल्टी को अगर हम जलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा। मतलब कि वो सॉलिड पहले था प्लास्टिक की बाल्टी, उसको मैंने जला दिया, बर्न किया, तो वो कहाँ हो गया, लिक्विड में गया। अब लिक्विड को मैं फिर से ठंडा करूंगा तो वो कहाँ आ जाएगा, सॉलिड में बन जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो जो प्लास्टिक बाल्टी होगी उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो जलाने के बाद और ठंडा करने के बाद वापस अपने स्टेट में आ जाता है। तो इस तरीके की कोई भी चीज जो सॉलिड हो लेकिन लिक्विड में फिर गैस में स्टेट अपना चेंज करके वापस वहां पे आ जाए तो उसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो अपने स्टेट को एक बार चेंज करने के बाद वापस उसमें नहीं आती है, तो वो सॉलिड होते हुए भी उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन में रखेंगे। जैसे टेबल का एग्जाम्पल, ठीक है, टेबल को अगर हम जला देते हैं, ठीक है, जलाते हैं तो वो क्या बनेगा, राख बन जाएगी। राख बन जाएगी। क्या राख से दोबारा हम टेबल बना सकते हैं क्या, तो आंसर आएगा नहीं। तो इसीलिए जो टेबल होगा वो मटेरियल नाउन में ना होकर के बल्कि किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयरन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन। आयरन तो सॉलिड है, लेकिन आयरन बहुत हो सकता है ना, जैसे नट बोल्ट भी आयरन का बना होता है, दरवाजे में सैकेट लगा होता है वो भी आयरन का बना होता है। तो आप कहोगे सर ये तो कॉमन लग रहा है उस हिसाब से, लेकिन फिर आप देखोगे सॉलिड है, आयरन सॉलिड है तो ये मटेरियल है, तो किस वाले में जाएगा। देखिए, ये लिक्विड और गैस में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जब आप मटेरियल में सॉलिड देखोगे तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वो कॉमन भी लगेगा आपको, मटेरियल भी लगेगा। तो किस वाले कैटेगरी में हम उसको लेके जाएं। चलिए, वही सेम स्टेट क्या चेंज कर रहा है क्या, हाँ, अगर हम आयरन को देख लेंगे, अगर आयरन को हम गर्म करते तो वो क्या बनता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है, लिक्विड बन जाता है। फिर लिक्विड को अगर हम ठंडा करेंगे तो वो वापस से आयरन बन सकता है, कुछ बन सकता है। तो इसीलिए आयरन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो देखिए, मटेरियल नाउन में एक चीज और आप एडिट कर लीजिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ में जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स मतलब जिसको हम खुदाई से निकालते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, फास्फेट हो गया, जो भी चीजें हम खुदाई से निकालते हैं उन सबको मटेरियल नाउन में रखेंगे। तो आई होप कि ये कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन के सॉलिड वाला जो क्वेश्चन डाउट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कैसे ठीक है, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि किस तरीके से पार्टिकुलर हम प्रॉपर नाउन के लिए यूज करेंगे, सेम एज मेनी, और बोथ मेल एंड फीमेल दिखाने वाले को कॉमन में रखेंगे। कलेक्टिव को किस में रखेंगे, नेम ऑफ ग्रुप जब आएगा तो कलेक्टिव में। वहीं पे मटेरियल की बात, सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन आएगा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा फीलिंग, इमोशन एंड रिलेशन। फीलिंग, इमोशन और जो रिलेशन होंगे ये दिखाने वाले किस में आ जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। बस इतना ही इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ी सी अब डेफिनेशंस के पे ध्यान दे लेते हैं कि प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव की डेफिनेशंस क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा बुक्स भी देख लेते हैं हम लोग, बुक्स में क्या दिया गया है इनके बारे में। बहुत ही थोड़े में दिया गया है कि प्रॉपर और कॉमन क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें दी गई हैं। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ से जो हमने आपको बताया वहाँ से आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या दिया गया है।
नेक्स्ट पेज पे कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में दिया गया, थोड़ा सा हम लोग रीडिंग निकालेंगे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होता है हरदम उसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। रिमेंबर दिस कि प्रॉपर नाउन हरदम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। एंड सेकेंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जो प्रॉपर नाउन होते हैं कभी कभी वो कैसे यूज होते हैं? कॉमन नाउन की तरह भी यूज होते हैं। तो देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहाँ पे प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन करेंगे? जब मेटाफर यूज हुआ हो। ध्यान दीजिए, जब कहीं पे भी सिमिली और मेटाफर, सिमिली और मेटाफर यूज हुआ हो और वहां पे जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कराया जाए तो दूसरी वाली चीज अगर प्रॉपर में भी है तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे मैं कह दूं, हाँ यहाँ पे एग्जांपल है, ही वाज द लकमैन ऑफ हिज एज। वो क्या था? अपने आप का लकमैन था। ठीक है, लकमैन मतलब कि सबसे वाइजेस्ट मैन। तो यहाँ पे लकमैन का मतलब ये नहीं है कि लकमैन एक नाम है, बल्कि ये क्या है? क्वालिटी को दिखाने वाला, एक ग्रुप को दिखा रहा है, वाइजेस्ट मैन, वाइजेस्ट मैन। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन होते हुए भी ये क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे कालिदास इज ऑफ्टन कॉल्ड शेक्सपियर। अब यहाँ पे मेटाफर ये ना कि कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे कालिदास ये वाला प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर जो है ये वाला क्या है? कॉमन नाउन है, न कि ये प्रॉपर है। जबकि नाम है, इस वाले कालिदास जो नेम है उसको हम प्रॉपर कहेंगे, लेकिन शेक्सपियर जो नेम है प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन ये क्या होगा? कॉमन, क्योंकि शेक्सपियर को यहाँ पे क्या किया गया है? कंपेयर कराया गया है। यहाँ पे ही प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन लकमैन क्या है? प्रॉपर नाउन दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। क्यों? क्योंकि इसको कंपेयर कराया जा रहा है। एक एग्जाम्पल मैं और छोटा सा देना चाहूंगा आपको। जैसे मान लेते हैं रमेश नाम का कोई एक लड़का है, बहुत ही मोटा सा है और हमारे क्लास में पढ़ता है, तो हम उसको भीम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि रमेश इज भीम, कैपिटल से लिखना है, भीम ऑफ आवर क्लास। रमेश हमारे क्लास का क्या है? भीम है। तो यहाँ पे रमेश भी प्रॉपर दिख रहा है हमको और भीम भी क्या दिख रहा है? प्रॉपर की तरह ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, रमेश की कंपैरिजन किससे कराया गया है? भीम से। तो जो भी सिमिली मेटाफर मतलब कंपैरिजन करने वाले वर्ड होंगे, भले से वो प्रॉपर है, लेकिन उसको हम क्या मानेंगे? कॉमन मानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से ये चीजें आपको सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं